सम दम उपरति, सभी बाह्य विषयों से उपराम हो जाना, कहीं कोई आकर्षण इंद्रियों के लिए किसी विषय के प्रति न रह जाना, उपरति। तितिक्षा, सुख दुखादि द्वंद्व सहिष्णुता, जितने भी द्वंद्व हैं सभी द्वंद्वों को सहने की क्षमता आ जाना, यह तितिक्षा। श्रद्धा और समाधान। श्रद्धा, गुरु वेदांत वाक्येषु, गुरु और वेदांत शास्त्र के वचनों में यह ऐसा ही है, इस तरह का जो विश्वास है, मतलब जैसा आचार्य, जैसा सदगुरुदेव बतला रहे हैं, जैसा शास्त्र कह रहा है, ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। इस विश्वास को ही श्रद्धा कहते हैं। और श्रद्धा का बड़ा महत्व है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और समाधान, समाधान मतलब चित्त का समाहित हो जाना, अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चित्त का एकाग्र हो जाना, यही समाधान। और फिर जब ये तीनों साधन आ गए, विवेक, वैराग्य, शम दम आदि षट संपत्तियां, तो फिर स्वाभाविक ही ये सब स्वाभाविक होता है। पहले विवेक हो गया है, सब सारा प्रयत्न विवेक के लिए है। विवेक यदि जग गया, विवेक उत्पन्न हो गया, तो फिर वैराग्य सुनिश्चित है, उसका फल है वैराग। और वैराग हो गया तो ये सारे जो षट संपत्तियां हैं, ये धीरे धीरे, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं, स्वाभाविक ही वैराग्य के फलस्वरूप ये सारी संपत्तियां साधक में आ जाती, एक एक करके। और जब वो समाहित चित्त हो जाता है तो फिर मोक्षा, मोक्षो में भूयात इति इच्छा, मेरी मुक्ति हो जाए, अथवा मेरी मुक्ति कब होगी, मेरी मुक्ति कैसे होगी, इसकी प्रबल इच्छा, दृढ़ इच्छा पैदा हो जाना, यह है मुमुक्षा। जैसा अष्टावक्र गीता में आप देखते होंगे, जनक जी ने, राजा जनक ने पहले श्लोक से अष्टावक्र ऋषि से यही पूछा, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतद्ब्रूहि मम प्रभो। हे भगवान, ज्ञान कैसे होगा, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि हमने सुना है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, इसलिए कथम मुक्तिर्भविष्यति, मेरी मुक्ति कैसे होगी, उस मुक्ति के लिए ज्ञान कैसे मिलेगा। और ज्ञान के लिए वैराग्यम च कथम प्राप्तम, बिना वैराग के ज्ञान नहीं होगा, तो पहले वैराग्य चाहिए, वैराग्य होगा तभी ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तभी मुक्ति होगी। तो ये सब मुझे बताइए भगवान। अष्टावक्र जी इसके उत्तर में पहले ही श्लोक में, मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विश्वत्यज, हे तात जनक, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष जैसा समझ करके छोड़ दे, त्याग दे। त्याग दे मतलब विषयों में राग न रखे, क्योंकि विषय का सर्वथा त्याग करना तो संभव ही नहीं है। विषय सेवन तो अवश्य करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए, उससे उपराम हो जाए। और उसके बाद क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्यम, ये जो सद्धर्म है, दैवी संपत्तियां हैं, इनका आधान करे। वो सारी दैवी संपत्तियां गीता में भगवान ने विस्तार से बताया हुआ है। अवयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि वाक्य से। तो ये साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, शम दम आदि षट संपत्ति और मुमुक्षा, इन चारों साधनों से जब कोई भी साधक संपन्न हो जाता है, जिस साधक में ये चारों साधन संपत्तियां घर कर लेती हैं,
वही अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के विचार का अधिकारी होता है। मुख्य अधिकारी वही है। ऐसे कोई भी विचार करे तो उसमें कोई दोष नहीं है, और सर्वथा उसका सुनना या विचार करना निष्फल भी नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में वेदांत श्रवण की भी बहुत महिमा गाई गई है। भले अधिकारी नहीं हो, क्योंकि ये अधिकार निरूपण प्रसंग को जब पढ़ते सुनते हैं तो समझ में आता है कि इसके तो बहुत थोड़े ही अधिकारी मिलेंगे, और सुनने वाले तो बहुत से दिखते हैं। तो जो सुन रहे हैं उनको सुनने में कोई पाप दोष लगने वाला नहीं है, बल्कि वो महत फल देने वाला है। ऐसा भी शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। एक श्लोक में कहा है, दिने दिने तु वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुतात गुरु शुश्रूषया लब्धात् कृच्छाशीति फलम लभेत। प्रतिदिन वेदांत का श्रवण करने से श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रतिदिन वेदांत का श्रवण करने से, और वो भी गुरु शुश्रूषया, गुरु सेवा पूर्वक, जो उपदेशक आचार्य उनकी सेवा पूर्वक जो श्रवण करता है उसको 80 कृच्छ चांद्रायण व्रत के फल का फल मिलता है, एक दिन का, दिने दिने। तो इसलिए वेदांत श्रवण व्यर्थ नहीं है, कोई भी सुन सकता है, लेकिन मुख्य अधिकारी तो वही है जो इस लोक के भोगों से और परलोक के भोगों से पूरी तरह से विरक्त है, और मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा वाला है, वैराग्य से संपन्न है और मोक्ष चाहता है, साधन संपन्न है। ये साधन चतुष्टय भी बहिरंग साधन बतलाया गया है। एक तो बहिरंग साधन हो गया धर्म, उपासना और योग, और उस बहिरंग साधन से संपन्न होने के बाद ही दूसरा बहिरंग साधन आता है, साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, शम दम आदि षट संपत्ति और मुमुक्षा। इन सभी बाह्य साधनों से संपन्न होने के बाद ही साधक का प्रवेश अंतरंग साधन में होता है, और वो अंतरंग साधन है, जैसा श्रुति कहती है, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य आत्मा वारे द्रष्टव्य। तो श्रवण, मनन और निदिध्यासन, ये तीनों अंतरंग साधन है ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के, आत्मज्ञान के अंतरंग साधन। तो अंतरंग साधन वही कर सकता है जो बहिरंग साधनों से संपन्न है। अन्यथा सुन तो सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जो फल होना चाहिए साधन का वो उसको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो बाह्य साधनों से संपन्न नहीं है। तो ऐसे जो मुख्य अधिकारी हैं इस वेदांत दर्शन के, जो वैराग्य से और मुमुक्षा इत्यादि से संपन्न है, ऐसे अधिकारी पुरुषों के लिए ही भगवान वेदव्यास जी ने सभी वेदांतों का सार रूप ये ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, वेदांत दर्शन, इसका प्रणयन किया है। और इसमें ब्रह्म सूत्र के अंतर्गत पहला सूत्र आता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथ का ये अर्थ हो गया जो हमने अभी बताया। अथ माने अब इसके बाद, किसके बाद?
तो साधन संपन्न होने के बाद, अर्थात सभी बाह्य साधनों से संपन्न होने के बाद, सभी बाह्य साधन दो, एक तो परंपरागत साधन और दूसरे साधन चतुष्टय। तो सभी साधनों से संपन्न होने के बाद, इसलिए भाष्यकार लिखते हैं साधन संपत्ति अनंतरम, जो साधन संपत्ति है उससे युक्त होने के बाद, अतः इसलिए, माने ये अतः पद जो है हेतु का वाचक, मतलब यही कारण है, साधन संपत्ति ही कारण है। साधन संपत्ति से युक्त होने के बाद ही अतः ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्म को जिज्ञासा मतलब ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा ब्रह्म को जानने की इच्छा। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म शब्द जो है यहां पर ऐसे उसकी आगे उसका निरूपण करेंगे सूत्रकार स्वयं ही, लेकिन ब्रह्म पद से हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परिपूर्ण व्यापक चैतन्य इत्यादि रूप में जानते हैं। ब्रह्म शब्द इन्हीं सबका वाचक है, जो नित्य है, जो शुद्ध है, जो बुद्ध है, जो मुक्त है, जो व्यापक है, अविनाशी है, चैतन्य है इत्यादि, वही ब्रह्म पद का अर्थ है। और उसी का वाचक यहाँ ब्रह्म शब्द है। ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म कौन? तो जो ऐसा है ब्रह्म। और तो ब्रह्म की जिज्ञासा कर्तव्य, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। अब यहाँ कर्तव्य पद से नियम विधि, मतलब ये नियम विधि का परामर्श होता है, इसको स्वीकार करते हैं विवरणकार के अनुसार। लेकिन वाचस्पति मिश्र, जिनकी भामती टीका है, भामती नाम की टीका है ब्रह्मसूत्र के ऊपर। टीका क्या है? वो कोई भाष्य के ऊपर टीका नहीं है, भामतीकार का स्वतंत्र निबंध है वो सूत्रों के ऊपर। कहीं कहीं भाष्य का भी परामर्श करते हैं वो, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि वो उनकी स्वतंत्र ही टीका है, तो वो विधि नहीं मानते हैं। ब्रह्म जिज्ञासा बस, मतलब ब्रह्म जिज्ञासा होती है, साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। वो कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा होगी ही, होती ही है। तो जैसा श्रुति कहती आत्मा वाले द्रष्टव्य, आत्मा ही देखने योग्य है, और उसके लिए फिर उपाय क्या है? तो कहते हैं श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। वेदारण्यक उपनिषद में ये मंत्र आता ही है। तो ये इस सूत्र का जो विषय यही है, ब्रह्म कहो या आत्मा कहो, अयम आत्मा ब्रह्म महावाक्य कह ही रहा है, और वेदारण्यक उपनिषद में कह दिया आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, नावारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो आत्म दर्शन के योग्य, आत्मा दर्शन की योग्य यदि कुछ है तो आत्मा ही है, और उसके लिए श्रवण करना चाहिए, वही श्रवण के योग्य है, वही आत्मा मनन के योग्य है, और वही चिंतन के योग्य है। तो इस श्रुति वचन में आत्मा के साक्षात्कार के लिए ज्ञान के साधन रूप में, आत्मा के ज्ञान
के लिए, आत्मा के साक्षात्कार के लिए साधन रूप में सबसे पहले श्रवण का विधान है, श्रोतव्य। और श्रवण क्या है? श्रवण किसको कहते हैं? सभी उपनिषद वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म में ही पर्यवसान है, ऐसा निश्चय, ऐसे तात्पर्य का निश्चय को ही श्रवण कहते हैं। मतलब तात्पर्यावधारणम श्रवणम, ये भी परिभाषा दी। आपने सुना है, हमने खुद सुना है। क्या सुना है? सुनने का फल ही यही है कि तात्पर्य का निश्चय हो जाए।